हेलो एवरीवन, आज मार्केट क्रैश के बारे में बात करेंगे। मार्केट क्रैश हो रहा है और जो नए इन्वेस्टर्स है उनके अंदर डर फैल रहा है कि और मार्केट कितना क्रैश होगा। 25% क्रैश होगा, 20% क्रैश होगा। ऑलरेडी मार्केट 10 से 11% के आसपास क्रैश हो चुका है और थोड़ा सा 1-2% रिटर्न भी हो चुका है। तो ऐसे ही चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट रिटर्न भी हो सकता है। आज हम बात करने वाले कि मार्केट क्रैश हो रहा है तो क्या करना चाहिए और मार्केट कितना क्रैश हो सकता है। अभी हम अगर लास्ट 100 ईयर्स का डाटा स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट 100 ईयर्स में 95% ऐसा हुआ है, मतलब 95 बार 100 ईयर्स में 95 ईयर्स में ऐसा हुआ है कि मार्केट 5% गिरा है। मतलब समझ लीजिए 5% तो क्रैश अपना हो चुका है। अगला चांस है 10%, मतलब अपना 10% भी मार्केट क्रैश हो चुका है इंडियन मार्केट। तो 10% मार्केट ये जो क्रैश हुआ है वो 100 ईयर्स में 63 बार, मतलब 63 ईयर्स में मार्केट क्रैश हुआ है। समझ लीजिए 63% मार्केट 10% तक क्रैश होने का चांस है। अभी हम सोच रहे कि और 20% मार्केट क्रैश हो सकता है क्या, तो उसके चांसेस लगभग नहीं है, लेकिन मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं है। मार्केट अभी भी नीचे जा सकता है और मार्केट कितना जा सकता है, 5% जा सकता है, 2% जा सकता है। कोई भी मार्केट का टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सका। अगर वो मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ लिया तो समझ लीजिए वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन हो जाएगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, अभी आपको लग रहा है कि अभी मार्केट और 20% गिर जाएगा, तो उसके चांसेस लास्ट 100 ईयर्स में कितनी बार मार्केट 20% को टच किया है वो हम देखते हैं। लास्ट 100 में से 25 बार, मतलब 25 ईयर्स मार्केट 20% के आसपास क्रैश हो चुका है। मतलब समझ लीजिए 25% मतलब बहुत ही कम है चांसेस कि मार्केट 20% तक क्रैश हो जाए। और 20% तक क्रैश होने का कोई रीजन है, कोविड है, कोई स्कैम है? ऐसा तो कोई स्कैम आज में लाइट मार्केट में कोई भी स्कैम नहीं हुआ है। अदानी का जो क्रैश हुआ है उसको हम स्टडी करेंगे तो मार्केट के ऊपर उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं है। अभी अदानी के सभी स्टॉक्स क्रैश हो रहे हैं, लेकिन वही इफेक्ट अगर आप मार्केट पे देखेंगे तो मार्केट तो पॉजिटिव जा रहा है। तो ऐसे मार्केट में सिम्टम्स बन रहे हैं कि मार्केट यहाँ से रिटर्न हो सकता है, शायद और 2-3% का रिट्रेसमेंट दे के मार्केट यहाँ से रिटर्न हो जाए। लेकिन ऐसा भी कोई भरोसा नहीं कि मार्केट नीचे भी आ सकता है। उसके चांसेस सिर्फ 25% है, वो भी ना के बराबर है। और लास्ट 100 ईयर्स का डाटा स्टडी करते समय ये देखा जा रहा है कि 30% मार्केट में फॉल सिर्फ 10% बार आया है। मतलब 100 ईयर्स में सिर्फ 10 साल ऐसा हुआ है। मतलब हर 10 साल के बाद या हर 8 साल के बाद ऐसा हुआ है एक बार कि मार्केट 30% क्रैश हुआ है। मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 30% क्रैश हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे आप डरिए मत, इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए। फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है तो उसी में इन्वेस्टमेंट करिए। कोई भी स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई ऑपरेटर आ गया तो समझ लीजिए आपका नुकसान होने वाला है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। लमसम में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का यही सबसे बढ़िया चांस है। और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। और आप देखेंगे गोल्ड और मार्केट हर हमेशा क्रॉस में चलता है। जब भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है मार्केट क्रैश होता है, मार्केट का प्राइस बढ़ता है गोल्ड क्रैश होता है। लेकिन ये टाइम पे देखेंगे तो अब गोल्ड अच्छा खासा ऊपर जा चुका था, लेकिन गोल्ड में भी हल्का सा क्रैश आ चुका है। तो गोल्ड में भी आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मैं इन्वेस्टमेंट का आपको सजेशन दे रहा हूँ और आप समझ लीजिए आपके पास 1 लाख का फंड है और आपने तुरंत इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 लाख, तो उसमें आप लॉस में जाने के चांसेस है। कोई भी आप 10%, 20% स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका नुकसान ना हो। और आप डरिए नहीं कि मार्केट क्रैश हो रहा है तो हम क्या करें और क्या नहीं, इसके बारे में ज्यादा सोचिए नहीं। मार्केट में मतलब समझ लीजिए कि मार्केट में डिस्काउंट चल रहा है, अच्छे डिस्काउंट्स पे स्टॉक्स मिल रहे हैं, ईटीएफ्स मिल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स मिल रहे हैं, तो अच्छे एनएवी पे म्यूचुअल फंड मिल रहे हैं, ऐसा सोच के आप इन्वेस्टमेंट करें। और ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत क्रैश और भी होता है और आपके पास 50,000 का है तो पहले 10% इन्वेस्टमेंट करिए, 5,000। फिर उसके बाद अगर 2-3% और गिरता है मार्केट तो और 10% इन्वेस्टमेंट करिए और 5% का इन्वेस्टमेंट करिए। अगर और 2-3% गिरता है मार्केट तो और 5-10 हजार का इन्वेस्टमेंट करिए। अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न जा रहा है तो भी आप वैसे स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए मार्केट अभी इधर से रिटर्न आ रहा है तो अगर 3% अभी मार्केट 2 से 2.5% मार्केट रिटर्न आने के सिम्टम्स तो दिख गए, मतलब समझ लीजिए 2% के आसपास मार्केट रिटर्न हो चुका है। तो अगर वहां से हल्का भी रिटर्न होता है, मतलब 2% से फिर 0.5% तक रिटर्न होता है,
तो आप और 5,000 की इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका एवरेजिंग अच्छा होगा, और साल का, पूरे साल का जो प्रॉफिट है आपका, जो एफडी करेंगे आप, जो 7%, 8%, साल का जो प्रॉफिट है आपका, मैं लिख के देता हूँ, आपका कुछ ही दिन में निकल जाएगा। आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने में आपका वो साल का रिटर्न आप स्टॉक्स में और ईटीएफ्स में, म्यूचुअल फंड्स में देख सकते हैं। ऐसे बहुत कम चांसेस है, मतलब समझ लीजिए 20% ही चांस है कि मार्केट यहाँ से रिटर्न जाए, और 80% चांस है कि मार्केट यहाँ से हाई की तरफ अपने जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करते समय ज्यादा टेंशन ना ले, स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करें। स्टेप, अगर आप मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा। स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं तो विशाल बोला 1 लाख डाल दिया और कल मार्केट 5% क्रैश हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको शांति से सुने, 2 बार वीडियो देखें और फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक भी रहेगा तो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट मत करिए। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा आप एक अच्छे ईटीएफ चॉइस करें। ईटीएफ के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं मेरा नंबर दे दूंगा, आप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करिए। म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में मैं सजेशन दे दूंगा, और कैसे म्यूचुअल फंड सर्च करने हैं, कैसे अच्छे स्टॉक सर्च करने, उसके बारे में पीई रेशियो क्या होता है, उसके बारे में धीरे धीरे अपने वीडियोस आते रहेंगे। तो जो अपने चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। ध्यान रखें, अपने वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियोस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। धन्यवाद।